इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। यूक्रेन जंग के और विनाशक होने की आशंका बढ़ चुकी है। यूक्रेन में पुतिन अपने ऑपरेशन को और तेज कर सकते हैं क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की सारी अटकलों पर पूर्ण विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप और पुतिन के बीच हंगरी में होने वाली वार्ता फिलहाल स्थगित हो चुकी है। दावा यह किया जा रहा है कि ट्रंप के लिए पुतिन की शर्तें मानना आसान नहीं है। उधर रूस और यूक्रेन के बीच विनाशक हमले जारी हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस पर यूक्रेन का भीषण बारूदी प्रहार हुआ है। ब्रियांस्क में यूक्रेनी फौज ने हमला किया है। फ्लामिंगो स्टॉर्म शैडो मिसाइल से यहां हमले किए गए। ड्रोन और नेपच्यून मिसाइल से भी अटैक किया गया। यूक्रेनी हमले के बाद ब्रियांस्क में आग लग गई। ये बड़ी जानकारी देखिए किस तरह से फ्लामिंगो और स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और ये हमला किया गया। ड्रोन और नेपच्यून मिसाइल से भी अटैक किया गया है। यूक्रेनी हमले के बाद ब्रियांस्क में आग लगती हुई दिखाई दी। विध्वंसक मिसाइलों का इस्तेमाल कर यह हमला किया गया। ब्रियांस्क में ही यूक्रेन ने एक और हमला किया है। यूक्रेन ने रूस के सब स्टेशन पर ड्रोन दागे हैं। हमले से सब स्टेशन पर भीषण आग लग गई। ब्रियांस्क में यूक्रेन द्वारा जो हमले किए गए उससे आग लगती हुई दिखाई दी। और देखिए ये भी हमला ब्रियांस्क में ही था जो यूक्रेन ने किया। यूक्रेन ने रूस के सब स्टेशन पर ड्रोन से ब्रियांस्क में हमला किया है। यूक्रेन लगातार एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है रूस के भीतर। रूस के एक और थर्मल प्लांट पर हमला किया गया है। स्मोलेंस्क में थर्मल प्लांट पर यह अटैक यूक्रेन ने किया है। थर्मल प्लांट पर ड्रोन से यह हमला किया गया। यूक्रेनी हमले से प्लांट में आग लग गई। युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर ब्रियांस्क से ही आ रही है। ब्रियांस्क के हमले में कीव की तीनों सेना शामिल थी, ये जानकारी मिल रही है। नेवी, वायुसेना और थल सेना ने अटैक किया। ये कोऑर्डिनेटेड अटैक था। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने इस बात का दावा किया है। लॉन्ग रेंज वेपन से रूस को टारगेट किया गया था और इसमें तीनों सेना के जो अंग हैं वो शामिल थे। यूक्रेन ने कोऑर्डिनेटेड अटैक किया है। ब्रियांस्क में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो ब्रियांस्क में विनाश, स्टॉर्म शैडो से क्या जवाब दिया जा गया? यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर ब्रियांस्क पर हमला किया है। रूस के थर्मल पावर प्लांट और ऊर्जा ठिकानों पर यह बड़ा अटैक किया गया है। लॉन्ग रेंज हथियारों से रूस को बारूदी जवाब दिया गया है। ब्रियांस्क में स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के अंदर जाकर यह अटैक किया गया है। रूस के भीतर ब्रियांस्क में यह हमला हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर रूस के अंदर तबाही मचाई गई है। किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ ये जानना बहुत अहम है। इसमें स्टॉर्म शैडो का इस्तेमाल हुआ जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। फ्लामिंगो मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। R360 नेपच्यून का इस्तेमाल किया गया जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन ने पिछले साल ही यूक्रेन को हमले की इजाजत दी थी और अब ये हमला किया गया जिसमें स्टॉर्म शैडो और तमाम और जो अहम मिसाइलें थी, घातक मिसाइलें थी, उनका इस्तेमाल किया गया है। रूस लगातार अपने हथियारों को लेकिन अपग्रेड कर रहा है। इस्कंदर मिसाइलों में हुए बदलाव की वजह से ही एयर डिफेंस नाकाम हो रहे हैं और अब यूक्रेन ने यह दावा किया है कि रूस ने अपने ग्लाइड बॉम्ब को भी अपग्रेड कर लिया है जिसकी वजह से बॉम्ब की रेंज बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा नुकसान खार्किव को हो रहा है। रूसी फाइटर जेट अब बॉर्डर क्रॉस किए बिना ही खार्किव पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। रूस अब बॉम्ब से 200 किलोमीटर दूर तक हमले करने में सक्षम है। खार्किव के बाद पोल्टावा तक धमाके हो रहे हैं। युद्ध में वक्त बीतने के साथ ही बदलती रही है हथियारों की अहमियत। साढ़े 3 साल से अधिक लंबे इस युद्ध में कभी ब्रेडली और चैलेंजर जैसे टैंकों का एक्शन दिखा, तो कभी अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की ताकत। रूस और यूक्रेन दोनों हथियारों को अपग्रेड करते रहे हैं। यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली, तो रूस ने मिसाइल और बम में कई तरह के बदलाव किए। रूस यूक्रेन की जंग ने
दुनिया को उन हथियारों की ताकत को देखने का मौका दिया जिसके बारे में लोगों ने सिर्फ पढ़ा था। अब एक बार फिर नए हथियारों की चर्चा। ये रूस के एक नए बम की ताकत का वीडियो। कितना जोरदार धमाका हुआ, शॉक वेव से धरती कांप उठी। खार्किव में रूस ने बम से हमला किया। टारगेट पर लोजोवाया रेलवे स्टेशन था। सेना के लिए अहम रेलवे स्टेशन नष्ट हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला फॉब सीरीज के बम से किया गया, लेकिन खास बात है कि रूस के फाइटर जेट ने रूसी सीमा के भीतर रहकर ही खार्किव में सटीक निशाना लगाया। नई बात है फॉब सीरीज के बम का अपग्रेडेशन। रूसी बम ने फॉब बम को यूएमपी के किट लगाकर घातक बनाया गया है। यूएमपी के किट से बम की रेंज और निशाना लगाने की ताकत बढ़ गई। खार्किव रूसी सीमा से सटा हुआ है और यूक्रेन यहीं से रूस बेलगोरोद और ब्रियांस्क के शहरों को निशाना बनाता रहा है। यही वजह है कि रूस खार्किव को खंडर बनाने के मिशन पर आगे बढ़ रहा है। खार्किव से पोलतावा तक हमले हो रहे हैं। यूक्रेन में बिजली संकट बढ़ता जा रहा है। पावलोहराद में भी मिसाइल से हमले हुए हैं। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के अलग अलग शहर हैं, लेकिन हर जगह लक्ष्य एक ही है। रूस यूक्रेन में बिजली सप्लाई केंद्रों को निशाना बना रहा है। सीमा के करीब फॉब और कैब बम से हमले हो रहे हैं, तो वहीं बॉर्डर से दूर वाले शहरों में मिसाइल और ड्रोन से हमले हो रहे हैं। सीमा करीब तबाही की वजह रूस के बम का और घातक होना है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।